दिखाइए मानो सर। हेलो उनको तो क्लीन चिट मिल गया। क्लीन चिट भैया मनुमानेश्वर को क्यों टारगेट कर रहे हो? जबरदस्ती मनुमानेश्वर को क्यों जबरदस्ती टारगेट? जबरदस्ती अनुराग ओझा गाय को माता मानते हैं कि नहीं मानते? दलाली मत करिए मैडम, दलाली मत करिए, दलाली मत करिए। तस्कर करने वालों पे तो मोनू मानुसर ही फैसला देने लगा भैया। कोर्ट बंद हो गया क्या? ए भैया कैमरा चल रहा है। क्यों मैं कह रहा हूँ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसको जल्द से ही जल्द न्याय मिले। वर्तमान सरकार तो कुछ करेगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। हरियाणा के अंदर नासिर जुनैद नाम के दो मुस्लिम व्यक्तियों को दिन दिहाड़े जिंदा जला दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता। आज हमारे साथ अयोध्या से ब्राह्मण समाज का वो हमारा हिंदू भाई है जिसने नासिर और जुनैद के लिए आवाज उठाई है, जो सड़क पे उतर करके आया है। आज मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। आइए जानते हैं उस ब्राह्मण समाज के लड़के से कि आखिर उसके दिल में इतनी मोहब्बत मुसलमानों के लिए कहां से आई। वो एक हिंदू समाज ब्राह्मण समाज से होने के बाद में नासिर और जुनैद के लिए पूरी दिलो जान से लड़ रहा है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और मोनू मानेश्वर नाम का जो व्यक्ति जो इसमें नामजद था, उसका नाम निकाल दिया गया है राजस्थान पुलिस के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा। तो अब जो सोचने वाली बात है वो ये है कि मोनू मानेश्वर जो मुख्य आरोपी था, उसका नाम विड्रॉ कैसे हुआ? क्या ये कोई पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से हुआ या सच में वो इस नासिर और जुनैद को मारने में, उनकी हत्या करने में उसका कोई हाथ नहीं था? चलिए जानते हैं इस ब्राह्मण समाज के लड़के से। अयोध्या से इस टाइम लाइव है, तो बात करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो दो लड़कों की हत्या हुई, एक तो मुसलमान विशेष धर्म से आते हैं और वर्तमान सरकार हमेशा विशेष धर्म को ही टारगेट करती है। और जो क्लीन चिट मिली है ना, वो भी सरकार के दबाव में ही आके मिली हो। मनुमानेश्वर को बिल्कुल। हाँ। आपको नहीं लगता? बिल्कुल। हम तो राम जी से प्रार्थना करते हैं, राम जी प्रभु हम आपकी शरण में हैं। लेकिन अगर मोनू मानेसर ने गलत किया है तो उसको कम से कम फांसी की सजा तो मिलनी चाहिए। आप अयोध्या से आते हैं तो कैसे आप देख रहे हैं? तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने दबाव, मतलब कोर्ट भी दबाव में आने लगा। तो और पुलिस ने क्लीन चिट दिया ना, पुलिस। अच्छा एक चीज बताइए, जब तक कोर्ट उस पे आरोप लगा, साबित कौन करे? जब पुलिस प्रशासन आगे से जब फैसला आएगा कि हाँ भाई ये इंसाफ है, मतलब ये इसका इसमें कोई हाथ नहीं। पुलिस ने कैसे कर दिया? आपने राम जी से गुहार लगाई। बिल्कुल राम जी से करना चाहिए। बिल्कुल राम से भी कर रहा हूँ, अल्लाह को भी करता हूँ, वाहेगुरु को भी करता हूँ, सबसे करता हूँ कि उसको न्याय मिलनी चाहिए। आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर उसने मुसलमानों के लिए आपका ज्यादा दिल धड़क नहीं, मेरा तो भैया चारों के लिए, मेरा तो चारों के लिए धड़कता है। हिंदुओं के लिए कौन सा आ गया मैं चुप हो गया? हिंदुओं के लिए कौन सा? नहीं लग रहा मोनू मानेसर को फंसाया जा रहा है? नहीं, मोनू मानेसर को फंसाया जा रहा है। आपको लगता है फंसाया जा रहा है? क्लीन चिट मिल गई तो क्या हुआ? क्लीन चिट मिलने का मतलब क्या है? जो लोग अब तक चिल्ला रहे थे मोनू मानेसर, इस मामले वो लोग गलत है। भैया गलत नहीं है, गलत है जिन्होंने क्लीन चिट दी है। और ये चंद लोगों के दबाव में चंद फैसले आते हैं। और देखो राम जी भैया हैं, आज भी हैं। और राम जी का देखना कि जब कृपा होगी ना, तो जिसने भी वो किया है ना मोनू मानेसर, सजा तो उनको मिल के रहेगी। कितना भी इंडियन क्लीन चिट आ जाए, ये कितना भी निकल जाए, लेकिन यहाँ के डंडे से बच सकते हैं। जब राम का डंडा पड़ता है ना, तो उसे बचाने वाला कोई नहीं है, ना बीजेपी। अयोध्या किस लिए आए हैं? अयोध्या किस लिए आए हैं? अयोध्या हमारा घर है, हम अपने घर पे आए हैं, शादी में आए थे। और राम जी से प्रार्थना भी करते हैं कि उसे न्याय मिलना चाहिए। तो आपने जो है अयोध्या आकर राम मंदिर में जाकर आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे? बिल्कुल करूंगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी को धर्म के नाम पे मारा जाएगा, अनुराग हमेशा उसके लिए भगवान राम के लिए प्रार्थना करेंगे, राम जी उसे न्याय मिलना चाहिए। तो राम मंदिर में जाकर आप? बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। किसी हिंदू के लिए होगा या मुसलमान के लिए होगा, सिख के लिए होगा, ईसाई के लिए, मैं तो सबके लिए जाऊंगा। मेरे लिए चारों बराबर हैं। उनकी तरह हम थोड़ी हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करें और एक विशेष धर्म के नाम पे मार दिया जाए। तो क्या आपको लग रहा है जो हत्या हुई, आपको नहीं लग रहा है गौ तस्करी होती है? नहीं, गौ तस्करी करते हैं ठीक है, लेकिन गौ छोड़ता कौन है? गौ छोड़ता कौन है? दूध तो भैया खा लेते हैं, जिस दिन दूध दिया उस दिन तो खाया पिया मौज से, और फिर छोड़ दिया, छोड़ा ना। तो भैया उनको भी तो उसका मतलब ये थोड़ी ना, अगर छोड़ दिया, छोड़ देने का मतलब ये थोड़ी ना है कि तस्करी हो और फिर अच्छा तस्करी कर रहा था। प्रमाण पत्र है आपके पास? दिखाइए, दिखाइए प्रमाण पत्र। अरे मोनू मानेसर दिखाइए प्रमाण पत्र, दिखाइए, दिखाइए। तो गौ रक्षक है मोनू मानेसर तो। अच्छा एक चीज बताइए, उन्होंने पकड़ा होगा कि हाँ ये कर रहा है, गौ तस्करी कर रहा है, तभी तो पकड़ा होगा, तभी तो मार दिया कि ऐसे हवा में मार दिया। उनके पास कोई सबूत होगा ना, दिखाइए मानेसर जी। हेलो, उनको तो क्लीन चिट मिल गया। क्लीन चिट भैया मनुमानेश्वर को क्यों टारगेट कर रहे हो? जबरदस्ती जबरदस्ती मिल गया। किसने दिया है? राजस्थान पुलिस ने दिया है। राजस्थान पुलिस, कांग्रेस की सरकार। मैं एक चीज बताऊं, जब लाला रामदेव ने कहा था कि 5 वक्त की नमाज करो, कुछ भी करो, पुलिस ने वहां पे कुछ किया? हाथ जोड़ के यूं बैठी थी। मतलब वहां की राजस्थान पुलिस तो
हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। कुछ भी बोले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य या उनके औरक्षक गौरक्षक RSS बीजेपी मतलब जितने भी पार्षद हैं तो उनको सीधा इंसाफ, चलो भैया निकलो निकलो, और लोगों को फंसा दिया। मोनू मानेसर अगर इसमें नहीं है तो उन्हें अनुराग ओझा गाय को माता मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ भाई, बिल्कुल। तो फिर आपको गौ तस्करी पे गुस्सा नहीं आता है? नहीं, गौ तस्करी अगर उसने किया हो तो गलत है, मैं कह रहा हूँ। और गौ छोड़ने वाला भी गलत है, गौ छोड़ना भी तो नहीं चाहिए भैया। आजकल देख लो हमारे खेत में, चलो आपको दिखाएं कि पूरा खा लिया है चारा वारा, तो उस पे भी तो प्रतिबंध लगना चाहिए ना। गौ छोड़ने वालों पे भी कानून बनना चाहिए। तस्कर करने वालों पे तो मोनू मानेसर ही फैसला देने लगा भैया। कोर्ट बंद हो गया का? प्रशासन धमकी क्यों देते हैं? धमकी दे रहे हैं और क्या? कोर्ट बंद हो गया का? मतलब फैसला भैया कौन सुनाएगा? जज साहब ऑर्डर 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 करेंगे या मोनू मानेसर सजा सुना देगा? एक चीज पंचायतें बाद में करना। एक चीज बताइए, मोनू मानेसर जज हैं, ऑर्डर 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 दोनों को भैया मौत के घाट उतार दो, ये कौन से भैया फैसले में आ गया? कहां से आ गया भैया? क्लीन चिट मिल गया ना, क्लीन चिट भैया, दबाव से वर्तमान सरकार के दबाव से। आपको तो पता है कि बीजेपी RSS जितने भी दल हैं। तो आप कह रहे हैं नासिर और जुनैद जो है वो बेगुनाह थे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वो आरोप थे तो भैया प्रमाण पत्र दिखा दो। मोनू मानेसर अगर फंस रहे हैं तो प्रमाण पत्र दिखाओ ना कि ये बेच रहा था या कुछ और तस्करी कर रहा था या कुछ करने वाला था। दिखाइए ना, आपके पास प्रमाण पत्र है तो दिखाओ। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कई लोग, पहले भी प्रधानमंत्री मोदी है, कुछ बयान है, वो कह रहे हैं कि जो गो रक्षक है यही गो तस्कर होते हैं? बिल्कुल साफ है, साफ है भैया। एक चीज बताओ, मैं गलत करूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि हम तो भैया गलत कर ही रहे हैं, तो इससे बढ़िया आप ही को ही मार दें ताकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? यही हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है ये जो इससे पहले भी मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई है, पहलू खान का मामला ले लीजिए, कई घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी है, क्या लग रहा है मुसलमानों को निशाना बनाया जाए? भाई हमेशा वर्तमान सरकार 2014 से पहले नहीं, 2014 से आप देख लो, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया गया है तो मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है। सबसे ज्यादा अगर किसी को मारा गया है तो मुसलमान। मतलब इस देश नहीं होता अपमान। क्या कौन सा अपमान हो गया बताना? आपको तो सिर्फ मुसलमानों का अपमान दिखता है, हिंदुओं का नहीं, हिंदुओं का अपमान कौन सा हो गया बताओ? अपमान करते हैं। मैं हिंदू हूँ भाई, कौन सा अपमान हो गया हिंदुओं का बताना, मैं बताऊंगा। हिंदुओं के समर्थन में बोलते हो? बिल्कुल में जो ब्राह्मणों को मार दिया गया, माँ बेटी को बोला है, बिल्कुल मैंने बोला है। देख लो 100 चैनल पे उठा के देख लो, मैंने बोला है कि बाबा की सरकार ने बुलडोजर चलाए। गलत है, गलत है, मैंने बोला है उस पे भी। और जो भैया बोलता है तो प्रशासन मुंह बंद कराने के लिए चिट्ठी भेज देती है। करता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, और बहुत ही जल्दी मैं आपको उन तथ्यों के साथ और वो सबूत दिखाने वाला हूं जो नासिर और जुनैद नामक दोनों व्यक्तियों को दिन दिहाड़े जिंदा जला दिया गया। मोनू मानेसर का नामजद लिखा गया पूरे संगठन में, जो मेन लीडर था उसका, और उसके बाद उसका नाम विड्रॉ हो जाता है, उसको क्लीन चिट मिल जाती है। इसके पीछे आखिर क्या बात है? अगर मोनू मानेसर इस केस में नहीं था तो उसका नाम पहले कैसे आया? हालांकि बहुत सारे लोगों का नाम आ जाता है, उसके बाद क्लीन चिट मिलने के बाद ये साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति का इस केस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर बहुत सी ऐसी पेचीदा बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हम, जो भी रिपोर्ट निकल करके आती है कि नासिर और जुनैद के हत्यारे कौन हैं, और उसको इंसाफ दिलाने के लिए लगातार हम आवाज उठाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की नई वीडियो के साथ।